नमस्कार। आज हम फिर से देख रहे हैं कि कोविड के केसेस एकदम से बढ़ गए। कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं और हमारे द्वारा किए गए प्रॉपर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से और साथ ही साथ वैक्सीनेशन से कोविड के केसेस हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। पर तभी अचानक से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से लगातार निरंतर कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम बिलासपुर सिटी की बात करें तो कल की डेट पे 270 केस थे, आज 370 है और ये धीरे धीरे ऐसा अनुमान है कि बढ़ता ही जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा था कि कुछ समय पहले तक हम लोग बहुत प्रॉपर वे से हमारा लाइफस्टाइल बहुत मॉडिफाई हो गया था। वैक्सीन हम ले ही चुके थे, इसके अलावा अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमने आयुर्वेद को शामिल कर लिया था, चाहे काढ़े के रूप में, चाहे योग, आसन, प्राणायाम, ये सारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थे, वो सारे जो स्टेप्स थे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी थे। कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी और वैक्सीनेशन ने भी और एक बूस्टर का काम किया और कोविड के केसेस हम नियर अबाउट कंट्रोल कर पा रहे थे। धीरे धीरे फिर से हम लोग थोड़ा सी लापरवाही हुए। जैसे ही हमने डबल वैक्सीन लगाया फिर हमको लगने लगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वापस पुराने लाइफस्टाइल पे हम आ गए और कहीं ना कहीं योग, आसन, प्राणायाम भी हम भूल गए या कम कर दिया हमने। और शायद यही कारण है कि फिर से हमारे पास कोविड के केसेस आ रहे हैं और ये न सिर्फ नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में जबकि डबल वैक्सीनेटेड लोगों में भी कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, री इन्फेक्शन बढ़ रहा है। पर एक राहत की बात हम सभी के लिए ये है कि इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत कम है। जनरली अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि सीवियरिटी कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, लोग अस्पताल कम जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने होम आइसोलेशन में ही ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा सभी का मानना है कि ये शायद वैक्सीनेशन का इफेक्ट था, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इफेक्ट था कि इस डिजीज की सीवियरिटी कम हो गई है। ये भी हो सकता है कि शायद वायरस का म्यूटेशन जब हुआ तो ये इतना वीक है कि हमें सीवियरिटी की ओर नहीं ले जा रहा है। पर कारण कुछ भी हो, इतना तो मानना पड़ेगा कि केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीवियरिटी नहीं है ये अलग बात है, पर यही इन्फेक्शन कब हमें सीवियरिटी की ओर ले जाएगा हम कह नहीं सकते। इसलिए आज फिर हमें ज़रूरत है अपने दिनचर्या में, अपने आहार में, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सुरक्षित रखेंगे तभी हम इस लायक बन सकेंगे कि हम अपने आसपास के लोगों को, दूसरे लोगों को मदद कर सकें। आज फिर से अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करिए। कहीं आपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल किया है पर शायद फिर से उसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको पता है कि हमने पिछले वेव में भी ये देखा था कि कोविड के सेकेंड वेव में हमको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन परेशानियों के बाद इनके इलाज में होने वाले दुष्प्रभावों के, इनके साइड इफेक्ट्स के हमको कितना सामना करना पड़ा था, चाहे वो म्यूकरमाइकोसिस हो, बोन डेथ के केसेस हो, या बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कोविड से जो ग्रसित है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर जूझ रहे हैं, आज भी वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा समझदारी तो ये है कि हमें ये इन्फेक्शन हो ही ना, और इसके लिए अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से अपने रूटीन में योग, आसन, प्राणायाम शामिल करिए। आयुर्वेद में कहे गए जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं, जैसे कि गर्म पानी पीना, त्रिकटु चूर्ण का काढ़ा पीना, या आयुष्वाद के बारे में आयुष मिनिस्ट्री ने बताया था, ये सारे चीज़ों का दूध, गोल्डन मिल्क, दूध में हल्दी डालकर पीना, ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन यही छोटे छोटे स्टेप्स आगे चल के बहुत बड़ा और रिमार्केबल डिफरेंस लेकर आते हैं। इसीलिए वापस से फिर से आयुर्वेद के जितने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय हैं उनका वापस से फॉलो करिए, पालन करिए। आज के समय में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। हमको ऐसा लग रहा है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा सीवियरिटी नहीं लेके आ रहे हैं। इन्फेक्शन तो सबको हो रहा है लेकिन सीवियरिटी नहीं है। लेकिन यही इन्फेक्शन कब सीवियरिटी में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, खासकर उनके लिए जो किसी न किसी को मॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं, जैसे किसी को बीपी है, शुगर के केसेस हैं, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनको ये परेशानी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमें भी ये परेशानी कब हो हम नहीं कह सकते। आपने वैक्सीन लगवा लिया, वैक्सीन से आपको एक इम्यूनिटी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अभी तक का ये रिसर्च कहता है कि ये वैक्सीनेशन का ये कारण था कि आप ये डिजीज़ में सीवियरिटी नहीं है ज़्यादा, इन्फेक्शन तो हो रहा है पर सीवियरिटी नहीं है। पर जनरली एग्जैक्टली हम किसी चीज़ के बारे में कह नहीं सकते क्योंकि किसको कब
यही नॉर्मल सी लगने वाली इन्फेक्शियस डिजीज है जो है वो घातक परिणाम दे दे, नुकसान हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आपने वैक्सीन का बूस्टर डोज तो ले लिया, वैक्सीन का डोज तो ले लिया, लेकिन आयुर्वेद का भी बूस्टर डोज साथ में लेते रहिए। और ये जो आयुर्वेद का बूस्टर डोज है वो एक दिन का नहीं है, ये आपके जीवन में रेगुलर फॉलो करने के लिए है। अगर ये बूस्टर डोज लेते रहेंगे तो इतना तो अश्योर है कि बाई चांस अगर आप इन्फेक्टेड हुए तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और ऐसी उम्मीद ये भी है कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो ही ना। बिल्कुल हल्के में किसी भी इन्फेक्शन को नहीं लेना चाहिए। इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन है और इसके अपने दुष्प्रभाव ज़रूर होते हैं। कई बार हमें इन्फेक्शन के दुष्प्रभाव दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते, परंतु हर एक इन्फेक्शन आपके शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना दुष्प्रभाव जरूर छोड़ता है। इसलिए सुरक्षित रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।